जय भोलेनाथ। आप सबको कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कजरी तीज का पर्व मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस दिन वे अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती है। कुंवारी लड़कियां भी मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत करती है। यह व्रत करवा चौथ की तरह महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है और रात के समय चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती है। यह त्योहार प्रकृति और प्रेम के मिलन का प्रतीक है। खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:33 पर शुरू होगी और 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 12 अगस्त को ही रखा जाएगा। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन की याद दिलाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली की कामना करती है। इस दिन महिलाएं निमड़ी माता की पूजा करती है। निमड़ी माता की पूजा में मेहंदी, काजल, चूड़ियाँ, सिंदूर जैसी श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाई जाती है। यह व्रत करवा चौथ की तरह महत्वपूर्ण माना जाता है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है और रात में चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती है। कजरी तीज पर सत्तू का विशेष महत्व होता है। यह व्रत खोलने के बाद महिलाएं सबसे पहले इसी का सेवन करती है। इसके अलावा घर में और अन्य मिठाइयाँ भी बनाई जाती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, नए कपड़े पहनती है, महिलाएं झूला झूलती है और हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। यह त्यौहार प्रकृति और लोक संस्कृति से जुड़ा है। खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कथा भी सुनी जाती है। साथ ही शाहूकार और गरीब ब्राह्मण की कथा भी सुनाई जाती है, जो दान और सच्चाई के महत्व को बताती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में कजरी तीज को इन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कई जगह पे इसको बड़ी तीज के नाम से कहते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में काफ़ी प्रचलित है। इसे बड़ी तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हरियाली तीज यानी छोटी तीज के बाद आती है, तो इसका महत्व अधिक माना जाता है। इसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में इस्तेमाल होता है। यह नाम इस त्यौहार से जुड़े एक खास व्यंजन सत्तू के कारण पड़ा है, जिसे व्रत खोलने के समय खाया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे कजरी तीज के नाम से जानते हैं। कई जगहों पे इसे बूढ़ी तीज के नाम से भी प्रचलित है। कजरी तीज से जुड़ी कई पुरानी कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित है। पुरानी कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने अपनी भक्ति और समर्पण को साबित करने के लिए 108 वर्षों तक तप किया था। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मान्यता है कि उनका यह दिव्य मिलन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। तभी से यह दिन कजरी तीज के रूप में मनाया जाने लगा, जो एक पत्नी के अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। कजरी तीज से जुड़ी एक पुरानी कथा यह भी है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता था। भाद्रपद महीने की कजरी तीज का त्यौहार आया तो ब्राह्मणी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह तीज माता का व्रत जरूर करेगी। उसने अपने पति से कहा कि आज मेरा तीज माता का व्रत है और मुझे पूजा के लिए चने का सत्तू चाहिए। पति ने कहा कि हमारे पास सत्तू खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, आपको चाहे चोरी करनी पड़े या डाका डालना पड़े, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आइए। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, लेकिन पत्नी की श्रद्धा देखकर उसने सत्तू लाने का निश्चय किया। रात के समय वह एक साहूकार की दुकान में चुपके से घुस गया। उसने वहां से 1.25 किलो चने की दाल, घी और शक्कर लेकर सत्तू बनाया। सामान निकालने की खटपट की आवाज़ सुनकर साहूकार के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने साहूकार से बहुत विनम्रता से कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने तीज माता का व्रत रखा है और सिर्फ मुझे 1.25 किलो सत्तू चाहिए था। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं चोरी करने आया। ब्राह्मण की यह बात सुनकर साहूकार ने उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ब्राह्मण की सच्चाई और उसकी पत्नी की भक्ति देखकर साहूकार बहुत प्रभावित हुआ। उसने ब्राह्मण को न केवल सत्तू बल्कि गहने, कपड़े और धन देकर विदा किया। जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसकी पत्नी चांद का इंतजार कर रही थी।
उसने सत्तू से पूजा की, चांद को अर्घ दिया, फिर उसने अपना व्रत खोला। इसी तरह सच्ची श्रद्धा से किए गए इस व्रत के कारण उस दंपति के जीवन में सुख समृद्धि आ गई। तीज माता का व्रत सच्ची श्रद्धा से किए जाने पर तीज माता बहुत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है।